ठीक है। अभी ये 675 है, तुम 675 पे इसमें किसी में दिखाओ, ट्रैकिंग करो। मतलब ये क्या, जब 675 पे हो जाने के बाद ये अपने आप रुक जाता है? अच्छा, तो 675 पे तुम्हारा टॉर्किंग मतलब है, ये उतना भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके पहले अगर तुमने ओवर टॉर्किंग कर दिया है तो 675 पे तो ऐसे ही रुक जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोड पे तुमने इसको टॉर्क दे दिया है। अब हम इसको इस पर देखें साउंड आता है कि नहीं। 675 पे भी सेट है। ये हमारा 22 डाया है। 22 डाया में मिनिमम लिमिट कितना था टॉर्किंग का? 585। तो मिनिमम था 593 और मैक्सिमम था 685। दो बार आवाज़ आया, एक बार और दिखा दो आवाज़। ठीक है, इधर दिखा दो, मिडिल का ये वाली, ये वाली। यहाँ पे जो दिक्कत ये आ रही थी, इधर आओ, डिप्टी सर आए हुए थे तो हीट एंड ट्रायल करके देखा गया था कि 675 पे टॉर्किंग देने पे ये हमारा DTI वाशर नो गो हो रहा था 4 पॉइंट पे। आउट ऑफ 6 4 पॉइंट पे नो गो होना चाहिए। तो 675 का वैल्यू फिक्स किया गया था मैनुअल में। वहाँ पे एक बार जो फिक्स हो जाता है तो फिर चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब मेहनत लगता है। इसमें क्या है कि इसमें एक स्क्रू ड्राइवर से इसका वैल्यू को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ केसेज में देखा गया क्या कि यहाँ पे 685 मैक्सिमम टॉर्क है जो इस डाया पे दे सकते हैं, लेकिन एक दो बोल्ट ऐसे टाइट किए गए जो कि 750 के टॉर्क पे टाइट किए हैं, जो अभी हम इंस्पेक्शन में देख रहे थे, मशीन सेट की गई। इनका कहना है कि उस समय DTI वाशर का गैप जो था वो एक दूसरे से फिल नहीं हो रहा था, इसलिए ये वाला चीज़ किया गया। ठीक, लेकिन एक वो फार्मूला है ही नहीं। अगर वैसा केस है तो इसका मतलब वो जो इंटायर असेंबली है, चाहे प्लेन वाशर हो या DTI वाशर हो या बोल्ट, किसी न किसी में डिफेक्ट है। क्योंकि DTI वाशर को चिपकाने के लिए ज़बरदस्ती जो 685 का मैक्सिमम टॉर्क जिस पे दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर 750 का टॉर्क अगर हम देंगे तो यानी कि इस बोल्ट को हम ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। ओवर स्ट्रेस यानी उसके औकात से ज़्यादा उस पर लोड दे रहे हैं, जो कि एज पर डिज़ाइन नहीं है। और एज पर डिज़ाइन नहीं होने की वजह से वो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम किसी भी हालत में जो मैक्सिमम टॉर्क है उससे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करके और नोगो क्रिएट नहीं करेंगे। अगर मैक्सिमम टॉर्क पे भी नोगो नहीं आता है तो इसका मतलब कि इस बोल्ट को रिमूव करके दूसरे बोल्ट को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो उसको ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि गैप वहाँ पे कंप्लीट हो जाए, लेकिन किसी न किसी अलाइनमेंट में या किसी न किसी पॉइंट पे कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से बाकी सारे बोल्ट 675 में टाइट हो जा रहे हैं और इसको 750 चाहिए। ठीक है, चाहे जो भी इसका इंटरनल दिक्कत है, तो दिक्कत तो है, ये तो वाशर का होगा। तो हाँ, तो इसको इसकी दिक्कत के साथ हम साइड में रख देंगे, हम इसको अपनी असेंबली में नहीं लेंगे। तो उस बोल्ट को सीधे हम रिप्लेस करेंगे, उसको ज़बरदस्ती टाइटनिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तुम ऑलरेडी